1980 और 90 के दशक में मैक्सिको बड़े बदलाव से गुजर रहा था। दशकों से इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी पीआरआई की सत्ता थी, जो ड्रग कार्टेल के साथ एक अनौपचारिक समझौते में बंधी हुई थी। कार्टेल को थोड़ी बहुत आजादी मिलती थी, बदले में वे हिंसा कम करते थे। लेकिन 1990 के दशक में कोलंबियन कार्टेल का पतन हो रहा था। अमेरिका की क्रैकडाउन से कोकेन की तस्करी का रूप बदल गया। अब मैक्सिकन कार्टेल कोलंबिया से अमेरिका तक ड्रग्स पहुंचाने वाले मुख्य प्लेयर बन चुके थे। मैक्सिको की भौगोलिक स्थिति अमेरिका की सीमा पर होना इसे ड्रग ट्रांजिट का हब बना रही थी। इसी समय पीआरआई की पावर कम हो रही थी, विपक्षी पार्टियां मजबूत हो रही थीं, राजनीतिक विकेंद्रीकरण से केंद्र सरकार का कंट्रोल कमजोर पड़ रहा था और लोकल सरकारों में करप्शन बढ़ रहा था। एल मेनेचो इस बदलाव को बड़ी बारीकी से देख रहा था, वही एल मेनेचो जो आगे चलकर तस्करी के रास्ते पर गया और दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया बना। और लंबे समय तक खून खराबा, नशा सप्लाई करने के बाद जब सरकार के लिए नासूर बन गया तो फरवरी 2026 में मैक्सिको के आर्मी ऑपरेशन में उसे मार दिया गया। एल मेनेचो गरीब किसान परिवार में पैदा हुआ। वह एवोकाडो की खेती करता था, लेकिन स्कूल छोड़कर 1980 के दशक में अमेरिका चला गया। वहां वह ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल हो गया, कई बार गिरफ्तार हुआ और बाद में डिपोर्ट होकर मैक्सिको लौटा। यहाँ वह मिलेनियो कार्टेल में शामिल हो गया। मिलेनियो कार्टेल के बॉस अर्मांडो वाल्सेनिया कार्नेलियो की सुरक्षा टीम में वह था। लेकिन साल 2000 में मिलेनियो कार्टेल में फूट पड़ी, गिरफ्तारियां हुई, मौतें हुई और आंतरिक लड़ाई का दौर चला। यही वह मौका था जिसने एल मेनेचो को बड़ा माफिया बना दिया। मिलेनियो के बिखरे हुए लोगों को मिलाकर उसने जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी सीजेएनजी बनाया। सीजेएनजी ने लोस क्विनिस नाम के एक मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप से हाथ मिलाया और जलिस्को, नायरित, कोलिमा जैसे इलाकों में अपना कंट्रोल बढ़ाया। एल मेनेचो की क्रूरता और स्ट्रेटजी ने सीजेएनजी को मैक्सिको का सबसे पावरफुल कार्टेल बना दिया। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि मैक्सिको में ये ड्रग का कारोबार इतनी आसानी से कैसे फल फूल रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका से आने वाली भारी डिमांड। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग मार्केट है। मैक्सिको की सीमा अमेरिका से लगती है, जो इसे ट्रांजिट पॉइंट बनाती है। दुनिया के कई देशों से नशे का सामान यहाँ पहुँचता है और मैक्सिको के लैब में इस्तेमाल करने लायक इसको बनाया जाता है। गरीबी और बेरोजगारी भी इसकी बड़ी वजह है। कई इलाकों में कार्टेल सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं। वे किसानों को अफीम या मरिजुआना उगाने के लिए पैसे तक देते हैं। कार्टेल की कमाई अरबों डॉलर में होती है, लेकिन सरकार इसे रोक क्यों नहीं पा रही? वजह है भ्रष्टाचार। कार्टेल पुलिस, जज, पॉलिटिशियन को खरीद लेते हैं। राजनीतिक विकेंद्रीकरण से फेडरल गवर्नमेंट का कंट्रोल कमजोर है। अमेरिका से होने वाली हथियारों की तस्करी से कार्टेल के पास भारी मात्रा में खतरनाक हथियार पहुंच गए, जो पुलिस और आर्मी को चैलेंज करते हैं। 2006 से शुरू हुए वॉर ऑन ड्रग्स ने हिंसा बढ़ा दी, क्योंकि कार्टेल फ्रेगमेंट हो गए और आपस में लड़ने लगे। सरकार की कमजोर जस्टिस सिस्टम से जेलें भरी हैं, लेकिन ड्रग्स यूज कम है। फिर भी रिसोर्सेज ड्रग लॉस पर खर्च होते हैं। सीजेएनजी की शुरुआत भी हिंसा से ही हुई थी। 2011 में उन्होंने सिनालोआ कार्टेल के खिलाफ जंग छेड़ी। उन्होंने बड़े पैमाने पर किडनैपिंग की और हमले किए। 2015 में जब आर्मी ने एल मेनेचो को पकड़ने की कोशिश की तो सीजेएनजी ने रॉकेट से मिलिट्री के हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। इसमें 3 मिलिट्री के सैनिक मारे गए। सीजेएनजी के पास मिलिट्री की ही तरह से उनकी अपनी एक सेना है। आर्म्ड व्हीकल्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं जो एयरक्राफ्ट तक गिरा सकते हैं। वे 40 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करते हैं। अरबों डॉलर की कमाई उनकी होती है। एल मेनेचो खुद भी पहले पुलिस अफसर था, इसलिए स्ट्रेटजी बनाने में उसे महारत हासिल थी। लेकिन एल मेनेचो मैक्सिको का सबसे बड़ा वांटेड था। अमेरिका ने उस पर $15 मिलियन का इनाम रखा था। सीजेएनजी की वजह से अमेरिका में फेंटालिन क्राइसिस हुआ। अमेरिका में नशे के ओवरडोज लेने से लगातार मौतें हुई। मैक्सिको में हजारों हत्याएं हुई, करप्शन हुआ और इससे इकोनॉमी डैमेज हो रही थी। मेनेचो सरकार पर हमले करवाता, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस कमजोर पड़ती थी। सीजेएनजी की पावर फैक्शन ने अन्य कार्टेल से जंग बढ़ाई, जिससे हिंसा वहां बढ़ती चली गई। लेकिन 22 फरवरी 2026 को एक खास ऑपरेशन चलाया गया, 2026 जलिस्को ऑपरेशन। इसमें यूएस इंटेलिजेंस की मदद मिली। मैक्सिकन आर्मी ने रेड डाली। इस ऑपरेशन में एयरफोर्स और स्पेशल फोर्सेस को शामिल किया गया।
हमले में एल मेनेचो घायल हुआ और उसे मेक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था। रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। सीजेएनजी के 6 अन्य सदस्य भी मारे गए। इस पूरे ऑपरेशन में 3 सैनिक घायल हुए और इस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया मारा गया। लेकिन क्या मेनेचो के मारे जाने से मेक्सिको में जारी ड्रग का कारोबार कमजोर पड़ जाएगा? वहां की सरकार और अमेरिका के लिए अब बड़ा सवाल यही बचा है। द लेंस के इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर दीजिए और द लेंस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।